हेलो माय डियर फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर प्रवीणा चौधरी प्रयाग हेल्थ केयर जोधपुर से प्रयाग ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत करती हूँ। आजकल दिन ब दिन यंगस्टर्स और एडल्ट्स सभी लोग कहीं ना कहीं हार्ट प्रॉब्लम से बहुत सफ़र कर रहे हैं। इसके लिए मैं इसके बारे में आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में जो हमको हार्ट प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, हम जानकारी रख सकते हैं और हम खुद की और हमारे अपनों की जान को सुरक्षित कर सकते हैं और अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। कुछ जानकारियों की वजह से आप किसी की जान बचा सकते हैं, अपनी और अपनों की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कुछ सिम्टम्स जिनको हम लोग इग्नोर मार देते हैं, ध्यान नहीं देखे, अनदेखा कर देते हैं, इन्हें बिल्कुल कभी भी अनदेखा ना करें। अगर आपको सिम्टम्स, लक्षणों की बात करूंगी मैं, अगर आपको चेस्ट के बीच में कभी भी डिस्कम्फर्ट या पेन होता है तो आप इसको हल्के में न लें। के बाद आपको कंधों में, आपकी कोहनी में अगर दर्द रहता है तो भी आप इसे हार्ट अटैक से आने से पहले का संकेत माने। आपको बहुत पसीना होता है, ओवर स्वेटिंग, इस तरह का आपको कभी लक्षण दिखता है तो भी ये हार्ट अटैक से पहले आने वाला एक संकेत होता है। कभी आंखों के आगे बहुत अंधेरा छा जाना, एकदम अंधेरा दिखेगा, आपको कोई दिखाई नहीं देगा, ये लक्षण भी आपको अगर कभी दिखाई देता है तो आप बहुत सतर्क रहें, ये हार्ट अटैक से पहले आने वाला एक संकेत है। इसके अलावा आपको श्वास लेने में दिक्कत होना, आपकी बहुत जल्दी श्वास फूल जाती है, अगर इस तरह से भी आपको कोई लक्षण है तो ये भी हार्ट अटैक से पहले आने वाला एक संकेत है। और आपको कभी ऐसा होता है आप बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं कभी सडनली, तो भी ये हार्ट अटैक से पहले आने वाला एक सिम्टम है। इसके अलावा आपको कंधों में भी दर्द हो सकता है और इनमें से अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरह के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स दिखे, किसी में एक सिम्टम्स दिख सकता है, किसी में दो दिख सकते हैं, किसी में ज़्यादा भी दिख सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का सिम्टम्स चाहे एक भी हो, किसी को भी दिखाई देता है तो कृपया उसे इग्नोर ना करें। पिछले वीक मेरे पास एक पेशेंट आया, उसको स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ श्वास लेने में भी दिक्कत थी। मैंने उससे पहले पूछा कि उससे पहले भी इस तरह की दिक्कत हुई है, तो उसने उस तरह के कुछ सिम्टम्स बताए। मैंने उसे तुरंत एक कार्डियो हॉस्पिटल में जाने की सलाह दी और वहाँ जाके उसके सारे चेकअप हुए और उसके बाद उसका एक ऑपरेशन हुआ और वो ठीक हुआ। सही समय पर अगर किसी को सही ट्रीटमेंट मिल जाए तो किसी की जान बच सकती है। अगर हम इन्हें इग्नोर करते रहते हैं और आगे चल के बहुत एक इंटेंस हार्ट अटैक आ सकता है जिससे इंसान की जान भी जा सकती है। तो इन लक्षणों को कभी अनदेखा ना करें। जैसे जैसे हम अगर लक्षणों को अनदेखा करते जाते हैं, हमारा जो ब्लॉकेज है वो बढ़ता जाता है। मान लीजिए पहले 10% था, फिर वो अगर हमें लक्षणों को इग्नोर मारेंगे, अनदेखा करते हैं, तो वो 10 का 20% हो जाएगा और धीरे 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 वो ब्लॉकेज बढ़ता चला जाएगा। फाइनली जब वो ब्लॉकेज 80% तक आ जाता है, उसके बाद अगर हमें ब्लॉकेज बंद हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो हमारी जान जा सकती है। अगर हम इससे पहले अगर इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो हम खुद की और अपनों की जान बचा सकते हैं। अब इसका ध्यान कैसे रखें? सबसे पहले अगर आपको बीपी ज़्यादा रहती है तो उसे कंट्रोल रखें। ब्लड शुगर, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा रहता है, आपका डायबिटीज़ है, तो आप अपने शुगर को कंट्रोल रखिए। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल, अपने कोलेस्ट्रॉल को हमेशा कंट्रोल में रखिए, बैलेंस में रखिए। स्ट्रेस, अगर आपको लॉन्ग टर्म से स्ट्रेस लेते हैं किसी भी चीज़ का, तो उस पर आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए, दुनिया में कुछ भी
कोई भी प्रॉब्लम परमानेंट नहीं है, तो अपनी लाइफ में जितना हो अपनी दिनचर्या को अच्छा रखें और से एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जिए। इसके अलावा जेनेटिक्स, अगर किसी के परिवार में भी किसी को इस प्रकार की प्रॉब्लम्स है, कभी हुई है पहले, तो ये जेनेटिक भी होता है। इस प्रकार से हम इन लक्षणों को, इन चीज़ों को अपनी बॉडी में बराबर मेंटेन करके ऐसी हार्ट प्रॉब्लम से बच सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम दिखती है हार्ट से रिलेटेड, आपको पेन होता है, आपको डिस्कम्फर्ट होता है, आपको कभी ओवर स्वेटिंग होती है, तो तुरंत एक अच्छे डॉक्टर के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं। वहाँ अपनी ईसीजी कराएं, सीटी स्कैन करवाएं, एमआरआई कराएं, ट्रेडमिल टेस्ट कराएं। इन सब टेस्ट को प्रॉपरली कराएं और तुरंत एक अच्छे मेडिकेशन लेके अपनी जान को सुरक्षित करें। इसको बिल्कुल हल्के में न ले। ये एक बहुत ज़रूरी जानकारी है आप सबके लिए, ताकि आप सबका स्वास्थ्य एकदम सेहतमंद रहे, क्योंकि सबसे पहले हमारी सेहत है। पहला सुख निरोगी काया। अगर हमारी काया सबसे निरोगी है तो इस दुनिया में हमको सब कुछ अच्छा लगेगा। अगर हमारी काया निरोगी नहीं है तो इस दुनिया के सारे सुख फीके हैं। इसलिए स्वस्थ रहे, अपना ध्यान रखें। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए आपको कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो, कोई और डिजीज़ पे आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। थैंक यू।